Hello students, welcome back once again to your math second online video lecture. I hope everybody is doing good. और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का हम सब टॉपिक दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वो कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन यानी स्टेट बोर्ड बुक में नहीं है, बट वो जेई सिलेबस और महाराष्ट्र सीईटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं आपके महाराष्ट्र सीईटी एज वेल एज जेई मेंस एंड एडवांस में, वहां पर ये एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, है ना, जो आपको स्टेट बोर्ड बुक में नहीं मिलेंगे। सो आज हम उनको कवर करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी वो प्रैक्टिस भी चलती रहे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज बेसिकली ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का ही पार्ट है। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का पार्ट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, है ना। दो कर्व्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी ना किसी पॉइंट पर, तो वहां पर क्या एंगल बनेगा और वो एंगल कैसे कैलकुलेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो बेसिकली मान लीजिए अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, तो बेसिकली मुझे दो कर्व्स लेने पड़ेंगे। एक मैं ले लेता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x और एक ले लेता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ, दोनों ही है ना फंक्शन ऑफ x ही है, तो y एक fx एक gx से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए ये है ना, ये fx का कर्व है ना, और gx के लिए भी हम ऐसे ही ले लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, है ना। तो ये है आपका g ऑफ x, ठीक है। सो ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और यहाँ पे एंगल, है ना। तो ये थीटा हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इस थीटा की कैलकुलेशन अब हम देखेंगे। सो y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अनदर फंक्शन ऑफ x, एक को fx एक को gx से डिनोट किया। सो इन दोनों के डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे हम, है ना, स्लोप निकाल लेंगे। सो dy बाई dx f डैश x आएगा यहाँ पे। सो एफ डैश एक्स मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब यहाँ पर इसको मैं इसके स्लोप को m1 से डिनोट कर देता हूँ। सिमिलरली जी डैश एक्स को m2 से डिनोट कर देता है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, तो मैंने दो कर्व लिए, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, यानी ये एंगल कैसे हम निकालते हैं। तो बेसिकली बहुत सिंपल है। तो ये एंगल है ना टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, m1 माइनस m2, मतलब स्लोप ऑफ द फर्स्ट कर्व माइनस स्लोप ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। बस दैट्स इट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी दो फंक्शंस, जब वो दो फंक्शन एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर काटेंगे, तो वो एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम एंगल इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ना, टेन थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अच्छा अब बात ये है कि यार m1 कौन है और m2 कौन है ना। इसको इससे माइनस करें या इसको इससे माइनस करना है या इसको इससे माइनस करना है, ठीक है। तो उसका एक इलाज है, आप चाहो m1 माइनस m2 लिखो या m2 माइनस m1 लिखो, है ना। एंगल जो होगा ना हमेशा वो क्या मिलेगा आपको, 0 से 90 के बीच में मिलेगा, मतलब एक्यूट मिलेगा, है ना। तो एंगल हमेशा एक्यूट मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू ये ऐसे लिख देते हैं मॉड के अंदर, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, उससे क्या है कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब चाहे आप m2 माइनस m1 करो या m1 माइनस m2 करो, ये मैंने आपके लिए मॉड लगा दिया है। तो मॉड का इलाज आप सबको पता ही है, मॉड क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है ना, ठीक है। तो बजाय इसके हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड। ये मॉड क्या इंडिकेट कर रहा है कि मॉड ये इंडिकेट करेगा कि जो भी एंगल आएगा ना वो एक्यूट आना चाहिए, ठीक है। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। आप इसको है ना थोड़ा बहुत इसकी उससे शक्ल मिल रही है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, है ना, उससे भी रिलेट कर सकते हो आप। सो दिस इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, है ना, बिटवीन टू कर्व्स बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच में एंगल जो बनेगा जहां पर वो एक दूसरे को कट करेंगे, है ना। तो वहां पे जो एंगल होगा वो किस तरीके से दिया जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पर m1 क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व, m2 क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप ऑफ सेकंड कर्व। आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड मान सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर मॉड्यूलस लगा दिया है, ठीक है। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. This is how you can find the angle
ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, है ना, इसको देख लीजिए, फिर हम इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो ये तो था हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, हम किस तरीके से निकालते हैं बिटवीन टू कर्व्स, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमें हमेशा क्या मिले, पॉजिटिव, क्योंकि जो भी एंगल आएगा वो क्या आना चाहिए, एक्यूट। अब एक केस कंसिडर किया है मैंने कि अगर दोनों कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली, है ना, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल शब्द जब भी आप किसी क्वेश्चन में देखो ना, टेंजेंट नॉर्मल का अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पे सवाल आया और ऑर्थोगोनल शब्द आपने देखा सुना, है ना, तो ऑर्थोगोनल का मतलब ये हो गया कि दोनों एक दूसरे को इस तरीके से काट रहे हैं कि 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, टू कर्व्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटे, है ना। तो अगर दो कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो 90 डिग्री पर तो आप सबको पता ही है दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों स्लोप्स के प्रोडक्ट हो जाएंगे -1, है ना। तो अगर दो कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काट रहे हैं तो दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, है ना। तो उस समय tan थीटा आप देखो क्या आना चाहिए, tan थीटा आना चाहिए, tan थीटा हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये -1 है, m1 m2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा क्योंकि ऑर्थोगोनली काट रहे हैं, तो 1 प्लस -1 दैट इज 1 -1। सो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 0, है ना, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, है ना, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। और इंफिनिटी tan की कौन सी वैल्यू होती है, इंफिनिटी tan की वैल्यू होती है π/2, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल्स टू tan π/2 मतलब थीटा इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है ना, घुमा फिरा के आ गई वही बात, ठीक है। तो याद रखना हमेशा अगर दो कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काट रहे हैं तो दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, -1 होने वाला है ना। तो ये हुआ हमारी बात एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। So the first question is, find the angle of intersection between the curves. Find the angle of intersection between the curves y is equals to x and y square is equals to 4x and y square is equals to 4x at the point 4,4, है ना। ये सवाल हमारा है, हमें निकालना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा हुआ है आपको, यहाँ पे दो कर्व्स दे रखे हैं और जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है वो पॉइंट भी दे रखे हैं ना। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है तो यानी हमें इसके स्लोप्स निकालने पड़ेंगे पहले, तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं ना। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, है ना। इसको मैं चाहूँ तो m1 भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स आ गया मेरा 1, है ना, मतलब m1। सो m1 इज 1, मतलब dy बाई डी एक्स। अच्छा 4,4 पे भी ये क्या रहेगा, 1 ही तो रहेगा, क्योंकि देखो मैंने कल भी करवाया था आपको, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म आएगी तो किसी भी पॉइंट्स पर भी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। यहाँ पे कोई x और y की तो टर्म ही नहीं है, तो 4,4 पे भी ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब हम m2 निकालेंगे, मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। सो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, लेकिन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4। सो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा मेरा 4/2y। 4/2y का मतलब हो गया 2/y, ठीक है। तो इसको मैं m2 नाम दूंगा, m2। सो m2 आ गया मेरा 2/y, m2 आ गया। अच्छा एट द पॉइंट 4,4 क्या आ जाएगा, 4,4 पर ये देखो 4,4 मतलब x भी 4 y भी 4, तो x की तो कोई टर्म है ही नहीं यहाँ पे, y की टर्म है, तो y की जगह हम 4 डाल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2/4 दैट इज 1/2, है ना। सो m1 आया मेरा 1, m2 आया मेरा हाफ, ठीक है। m1 1 आया, m2 हाफ आया।
हमें चाहिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा निकाल देंगे हम। tan थीटा विल बी, क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2, दैट मीन्स 1 माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू हाफ। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, सो आगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, एक में से आधा सब्ट्रैक्ट करोगे तो आधा आएगा, डिवाइडेड बाय एक इंटू आधा हाफ, हाफ में 1 ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/3, और 1/3 का मॉड भी क्या होगा, पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही होता है। सो tan थीटा आ जाएगा मेरा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। तो लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1/3। सो ये मेरा आंसर। ठीक है, सो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ गया दो कर्व्स का, है ना, बहुत ही आसान है, देख लीजिए आप। ठीक है, ओके, पहले m1 निकाला, m2 निकाला एट द पॉइंट 4,4, है ना, निकालकर फॉर्मूले में पुट कर दिया, मॉड्यूलस लगाया। मॉड्यूलस इसलिए लगाया जाता है कि कभी आंसर नेगेटिव भी आ जाए तो भी हम उसको पॉजिटिव बना दें, क्योंकि एंगल हमेशा एक्यूट होगा, है ना। दो कर्व्स एक दूसरे को काटेंगे तो एक्यूट एंगल पे ही काटेंगे, है ना, 0 से 90 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। So the next question. Next question is if the curve ay plus x square is equals to 7, एक कर्व दे रखा है ay plus x square is equals to 7 और दूसरा कर्व दे रखा है x cube is equals to y, और ये बोला गया है कि ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, है ना, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, और पॉइंट भी दे रखा है 1,1 ऐसा पॉइंट है जहां पर ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। सो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हुआ होगा, -1 हुआ होगा। तो वहां से अब आपको क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है ना। सो ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो ए वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2x डिवाइडेड बाय ए, है ना, इसको मैं m1 नाम दे देता हूं। सो m1 आ गया मेरे पास -2x डिवाइडेड बाय ए, है ना, एट द पॉइंट 1,1। सो 1,1 पे क्या हो जाएगा इसका, तो 1,1 y का कोई पार्ट है ही नहीं, x की जगह 1 डाल देंगे तो -2/a आ जाएगा। ठीक है, सो पहले वाले का स्लोप आ गया -2/a एट द पॉइंट 1,1। अब निकालते हैं x क्यूब इज इक्वल्स टू y का। सो x क्यूब इज इक्वल्स टू y, दैट मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब दैट इज 3x स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं इसको m2 नाम दे देता हूँ। अब m2 आ गया मेरे पास, m2 दैट इज dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1,1। सो 1,1 पे क्या हो जाएगा, x की जगह 1 डाल देंगे, y का तो कोई पार्ट है ही नहीं, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर विल बी व्हाट, 3 ओनली, है ना। सो m1 आ गया, m2 आ गया। m1 मतलब पहले वाले कर्व का स्लोप, m2 मतलब दूसरे वाले कर्व का स्लोप। क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्थोगोनली। सो मैं लिख सकता हूँ m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल्स टू -1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। सो -2/a मल्टीप्लाई बाय 3 शुड बी इक्वल्स टू -1। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ए इधर चला जाएगा। सो ए का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, सो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स y square is equals to 16x and 2x square plus y square is equals to 4। अब इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स नहीं गिवन है ना, तो आपको आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट दोनों क्वेश्चंस में पॉइंट्स थे, हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे,
अब यहाँ पे पॉइंट्स नहीं है ना, तो ठीक है, हम तो हमारा प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे जो हमने सीखा है, स्लोप निकालते हैं ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, सो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16 अपॉन 2y, सो ये हो जाएगा 8 अपॉन y। ठीक है, इसको मैं m1 नाम दे देता हूँ, m1 मेरा आया 8 अपॉन y। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स तो है ही नहीं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में थे 1,1 4,4, इस तरीके से पॉइंट्स तो है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके पास, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। सो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 4x आ जाएगा प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 4x हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y डिवाइड बाई डी एक्स, और 4 का कांस्टेंट टर्म है 0, है ना। सो यहाँ से मैं देख सकता हूँ 4x अपॉन नेगेटिव साइन ऑफ 2y इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स आ जाएगा, जिसको मैं m2 नाम दे दूंगा, है ना। सो m2 इज इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन y हो जाएगा। ठीक है, सो m2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो आप, है ना, एक चीज, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन tan थीटा, है ना, tan थीटा हमें निकालना है। सो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो वो करने की बजाय अगर मैं अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाऊं, देखो ये है m1, ये है m2, है ना, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं तो देखो क्या मिलेगा मुझे, हालांकि मुझे जरूरत तो नहीं है मल्टीप्लाई कराने की, लेकिन फिर भी करा के देखता हूँ। सो m1 इंटू m2 क्या मिलेगा, देखो 8 अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय -2x अपॉन वाई, तो ये आ जाएगा -16x अपॉन वाई स्क्वायर। सही है क्या, है ना। देखो इन दोनों के स्लोप्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना, मैं चाहता तो मैं इसके फॉर्मूले में भी डाल सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, है ना, मैं इसमें डाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी चालाकी से काम करना है, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, देखो एक रीजन है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, ये m1 है, ये m2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -16x अपॉन वाई स्क्वायर आया, और वाई स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है, देखो वाई स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 16x, तो डालो यहाँ पे 16x, तो -16x और वाई स्क्वायर की जगह 16x डाल दूंगा, तो कट जाएगा और -1 आ जाएगा। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, दोनों के स्लोप को, तो क्या आया -1, और दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 होता है तो एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो आंसर हो गया π/2। देखिए क्या किया मैंने, दोनों के स्लोप्स लिए और मैंने देखा कि दोनों के नीचे, इसके नीचे भी y है, इसके नीचे भी y है ना, और इन दोनों का ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है 16x हो रहा है नेगेटिव साइन के साथ, और नीचे क्या हो रहा है वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर भी तो 16x है, तो इसीलिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कराया, ताकि 16x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा -1, और दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 है तो सीधा एंगल आ गया मेरे पास π/2। ये झमेले में हमें पढ़ना ही नहीं पड़ा, है ना, फॉर्मूला हमने यूज ही नहीं किया, हमने सीधा हमारा थोड़ा सा ब्रेन यूज किया, दोनों स्लोप्स निकाले, मल्टीप्लाई करके तुरंत देख लिया। ठीक है, तो ऐसी चालाकी हमें कब करनी है, ऐसी चालाकी हमें तब करनी है जब हमें पॉइंट्स गिवन ना हो, है ना, जब आपको पॉइंट्स गिवन नहीं होंगे तो आप ऐसा पैतरा अपना सकते हो। ठीक है, बाकी दोनों क्वेश्चंस में तो हमें पॉइंट्स गिवन थे, तो हमने पॉइंट डाल के डाल दिया इधर, पॉइंट्स डाल के डाल देंगे इधर और फॉर्मूले में लगा देंगे। लेकिन जब हमें पॉइंट्स गिवन नहीं होंगे तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ आप, दोनों के बीच में देखो कि यार मल्टीप्लाई करा के क्या मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। इफ द कर्व्स x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1 and xy is equals to c square, है ना, ये दो कर्व दे रखे हैं हमें, एक तो दे रखा है x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1 एंड एक दे रखा है x into y is equals to c square। ठीक है,
ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ऑर्थोगोनली, है ना, इंटरसेक्ट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली, देन अच्छा क्या समझे आप इससे? इससे हम ये समझ गए कि दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, -1, क्योंकि ऑर्थोगोनली काट रहे हैं मतलब राइट एंगल पे काट रहे हैं, मतलब 90 डिग्री पे काट रहे हैं। 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटेंगे तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए इज a plus b is equals to 0, ऑप्शन बी a square is equals to -b, ऑप्शन सी a square is equals to b square, या ऑप्शन डी सॉरी a plus b is equals to c। ये आपके चार ऑप्शन हैं, ठीक है। सो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं हम। पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर, है ना। और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर, बट हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से डी वाई बाई, अच्छा ये m1 नाम दे देता हूँ इसको मैं। m1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका अच्छा डी वाई बाई डी एक्स, पहले हम इसको साइड में ले लेते हैं। 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। 0 है ना भाई तो ये इधर आ जाएगा। यहाँ से मैं देख सकता हूँ 2 से 2 कैंसिल होता हुआ, है ना। मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन वाई, ये हो गया मेरा डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया मेरे पास, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई। इसको मैं m1 भी नाम दे सकता हूँ, है ना, m1 नाम दे देते हैं इसको। तो पहले वाले का स्लोप क्या आया हमारे पास, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। इसी तरीके से अब m2 निकाल लेंगे। एक्स वाई इंटू सी, तो एक्स वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर, है ना। ए बी सी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और एक्स वाई का डिफरेंशिएशन यूज निकालने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर इज 0, ठीक है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा, और इसको मैं नाम दे दूंगा m2, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया m2, ठीक है। ये m1 आया, ये m2 आया। m1 इज दिस, m2 इज माइनस वाई बाई एक्स। दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काट रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -1 होगा, है ना, क्योंकि 90 पे काट रहे हैं। m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल्स टू -1। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई अपॉन एक्स शुड बी इक्वल्स टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आएगा, है ना। हमारे पास आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, है ना। सीधा ये मतलब देखा ना, ऑर्थोगोनल शब्द देखा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा दो स्लोप का, है ना, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 कर दो। उससे आपको कोई भी रिलेशन जो भी पूछा होगा, आप बस अपना प्रोसीजर फॉलो करो, अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। अभी ये जो हमने क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चंस किस पे बेस्ड थे, ये क्वेश्चन बेस्ड थे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ठीक है। अब मैं आपको एक दो छोटे छोटे रिजल्ट्स और बताऊंगा विदाउट प्रूफ, है ना, वो हमें याद रखना है। बेसिकली कभी उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू, तो हम उसको सीधा मतलब फॉर्मूला अप्लाई कर कर आंसर ला सके, है ना। तो कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं अब आपको इसके बाद बताऊंगा। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बाद।
नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, ये हम विदाउट प्रूफ है ना, सीधे मैं आपको इनका फॉर्मूला बता रहा हूँ। बेसिकली लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, है ना। विदाउट प्रूफ हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये टॉपिक तो है नहीं, सिर्फ है ना आगे चलकर अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कभी पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट की लंबाई किस तरीके से निकालते हैं, नॉर्मल की लंबाई, सब टेंजेंट यानी हाफ टेंजेंट की लेंथ और सब नॉर्मल की लेंथ, है ना। इन चारों चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। सो टेंजेंट की लेंथ, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा y, है ना, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। मतलब डेरिवेटिव निकालो और उसका स्क्वायर करो। सो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स, है ना। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी? y मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स। तो इस तरीके से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। लेंथ ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगी? लेंथ ऑफ नॉर्मल लिखेगी सिंपली y मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ऐसे भी याद कर सकते हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो था ना उसमें से नीचे डिनोमिनेटर को गायब कर दो, dy बाई डी एक्स को गायब कर दो, तो आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, है ना। याद करने का तरीका बेसिकली ये याद हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल कैसे याद रखोगे? नीचे को उड़ा देना, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट में जो dy बाई डी एक्स है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल में ऊपर वाला पार्ट तो सेम ही है, बस नीचे वाला पार्ट गायब है ना। अब आता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? सब टेंजेंट की लेंथ में ये 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो आ रहा है अंडर रूट, ये नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है? y अपॉन dy बाई डी एक्स, ठीक है, y अपॉन dy बाई, ये हो गई लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगी? सब टेंजेंट में डिवाइड था, सब नॉर्मल में मल्टीप्लाई हो रहा है, y अपॉन dy बाई डी एक्स था सब टेंजेंट निकालने के लिए, सब नॉर्मल क्या हो रहा है? y इंटू dy बाई डी एक्स, है ना। तो ये है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है नहीं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये नहीं आएगा, ये है भी नहीं, है ना। लेकिन महाराष्ट्र सीईटी या जेई मेन में थोड़ा सा दे रखा है इसके बारे में, तो इसीलिए मैंने जरूरी समझा इसके बारे में बताना। तो इस तरीके से हम टेंजेंट की लंबाई, नॉर्मल की लंबाई, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की लंबाई कैसे, लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो लेंथ तो कैसे आती है भाई? किसी भी चीज की लंबाई यूनिट्स में आएगी, चाहे सेंटीमीटर की बात हो रही हो या मीटर की बात हो रही हो, या बेसिकली अगर सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है तो हम यूनिट्स में छोड़ देंगे, है ना। सो इस तरीके से हम लेंथ निकालेंगे, टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे हम बेस कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे कर लेता हूँ, इस साइड में कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं ताकि आपको लगे हाथ समझ में भी आ जाए। कर्व की इक्वेशन दे रखी है, फाइंड, मैं बोलता हूँ फाइंड ऑल द फोर लेंथ्स, है ना। तो ऑल द गिवन लेंथ्स फॉर द कर्व की इक्वेशन दे दी है, फॉर द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एट √3, 1 पॉइंट्स भी गिवन है ना। सो हमें निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट सबसे पहले। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे तो कैसे आ जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट? सो बहुत ही आसान है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए देखो x और y तो हमें पता ही है, √3, 1, है ना। अच्छा, y की जरूरत होती है, y 1 है, ओके। dy बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय -2y, दैट इज -x अपॉन y, है ना। सो dy बाई डी एक्स मेरा, इसका डिफरेंशिएशन आ गया -x अपॉन y एट द पॉइंट √3, 1। तो √3, 1 पे क्या हो जाएगा? √3, 1 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 मतलब x, y मतलब 1, सो -√3 डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स -√3। सो ये आ गया मेरा dy बाई डी एक्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, ठीक है, ओके। सो ये हमारा dy बाई डी एक्स आया। सो अब मैं बारी बारी, है ना, सबका निकालता जाता हूं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट,
फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय dy बाई डी एक्स। यहाँ पे करता हूँ इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। सो y, व्हाट इज y? y इज 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। What is dy by dx? dy by dx is minus root 3. So what will be the whole square of minus root 3? It will be 3, है ना? ठीक है ना भाई? यहाँ पे डाल रहा हूं मैं, तो dy by dx का होल स्क्वायर मतलब माइनस रूट 3 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय dy by dx, दैट इज माइनस रूट 3, ठीक है ऐसा। सो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 दैट इज 2, मतलब 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, है ना। तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय माइनस रूट 3 इज 2 अपॉन माइनस रूट 3, ठीक है, 2 अपॉन माइनस रूट 3 आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, है ना। लेकिन है ना, क्या कभी किसी चीज की लंबाई, किसी भी चीज की लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो मैं यहाँ पे मॉड लगा दूंगा, मॉड लगा के क्या लिख दूंगा इसको, 2 अपॉन रूट 3, ठीक है ना। तो आप चाहे तो है ना मॉड लगा सकते हैं, ऐसे मॉड लगा सकते हैं हर किसी के लिए, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि कभी भी किसी चीज की लंबाई नेगेटिव तो नहीं आ सकती, है ना। कभी भी किसी भी चीज की लेंथ नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है। सो मुझे ये चारों चीजें, इन चारों की लेंथ निकालनी थी। तो चारों की लेंथ निकालने के लिए कर्व की इक्वेशन दे रखी थी, पॉइंट्स गिवन थे, मैंने डिफरेंशिएट किया, स्लोप निकाला dy बाई डी एक्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, ये आ गया मेरे पास dy बाई डी एक्स। फिर तो हमें कुछ नहीं करना है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, है ना, सीधे फॉर्मूला पुट करो आंसर लाओ, ठीक है। अब देखो दूसरा भाग, लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है? y मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। सो मतलब सिर्फ इतनी सी ऊपर वाली चीज, स्मार्ट वर्क करो ना यार, बार बार क्यों करेंगे हम वो चीज, है ना। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट टाइम तो बता ही देता हूँ। मॉड्यूलस ऑफ, मॉड क्यों लगाया? मॉड इसलिए लगाया क्योंकि कभी भी किसी भी चीज की लंबाई अगर नेगेटिव भी आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव बना दें। सो लेंथ ऑफ नॉर्मल y मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो y की वैल्यू 1 है, यहाँ से दिख ही रही है, देखो रूट 3, 1। सो y इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3, 1 प्लस 3 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, तो 2 यूनिट्स आ जाएगी लेंथ ऑफ नॉर्मल, है ना। अब करते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट की लेंथ क्या आ जाएगी? y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। सो y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया? y मतलब 1 डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स मतलब माइनस रूट 3। सो 1 अपॉन माइनस रूट 3, इसका मॉड निकालेंगे तो 1 अपॉन रूट 3 यूनिट्स, ठीक है, इसकी आ जाएगी, ठीक है, 1 अपॉन रूट 3 यूनिट्स लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो गई। एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स 1 इंटू माइनस रूट 3 का मॉड, दैट विल बी रूट 3 यूनिट्स, है ना। तो बहुत ही सरल सवाल बनेगा, सीधा आपको बस अगर ये पता होगा, ये चीज पता होगी तो तुरंत 1 मिनट का खेल है फिर, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी कवर करना था तो हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इस क्वेश्चन के मीडियम से मैंने आपको चारों चीजें बता दी, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। So the question is, आपको पूछा है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। x दे रखा है a थीटा प्लस साइन थीटा, y दे रखा है a 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पूछा है और x और y दोनों थीटा के फॉर्म में दे रखा है, मतलब पैरामीटर है, थीटा चला रहा है। सो हमें dy बाई dx, अच्छा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सबसे पहले पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, इसके एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसी तरीके से हम
सब नॉर्मल की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आगे कैसे प्रोसीड करेंगे इसको आप बताओ। पहले dx बाय डी थीटा निकालेंगे एंड dy बाय डी थीटा निकालेंगे, है ना। सो dx बाय डी थीटा क्या आएगा भाई, थीटा चला रहा है ना x को, सो a तो कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा और साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो dx बाय डी थीटा ये आ गया। इसी तरीके से dy बाय डी थीटा निकालेंगे, सो dy बाय डी थीटा क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस sin थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि cos का माइनस होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका a sin थीटा, ये हो जाएगा आपका a sin थीटा। हमें चाहिए dy बाय dx, हमें चाहिए dy बाय dx, तो वो हमें कैसे मिलेगा, dy बाय dx विल बी dy बाय d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय d थीटा। ठीक है, सो dy बाय d थीटा हमारा क्या है, dy बाय d थीटा हमारा है a sin थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको सब बताया है। a और a तो कैंसिल हो जाएगा सबसे पहली बात, है ना। सो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2 इज tan थीटा बाय 2। सो ये तो आया मेरा dy बाय dx। ठीक है, dy बाय dx मल्टीप्लाई बाय y, है ना, ये होती है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या आ जाएगा, y, y है मेरा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx दैट इज tan थीटा बाय 2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ओके, अब थोड़ी सी कलाकारी और करनी पड़ेगी इसमें हमें, है ना। अब देखिए a मल्टीप्लाई बाय, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और tan थीटा बाय 2 को मैं वापस से sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, सो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 इंटू ए इंटू साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब हो जाएगा। सो 2a साइन क्यूब थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2, ये हो गया मेरा आंसर, दैट इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, है ना। इजी था, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन ही थी, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा था, तो पहले dy बाय dx निकाल लिया हमने, dy बाय dx निकालते ही फिर तो आपका पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। और हाँ, छोटी छोटी चीजें जैसे इसको हम कैसे तोड़ेंगे, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये सब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बता रखा है जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पढ़े थे, है ना, आज के लेक्चर का। और इस क्वेश्चन में हमें पूछा है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सो द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट द पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है हमें, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 3, एट द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 3। ठीक है, फॉर द कर्व, कर्व की इक्वेशन गिवन है, फॉर द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, चार ऑप्शंस भी दे देते हैं हम आपको। सो चार ऑप्शंस हैं 3, 5, 15 या 3/5, है ना, 3, 5, 15 या 3/5। ठीक है, हमें पूछा है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कैसे निकालते हैं। सो सब टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालते हैं हम भाई, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो होती है वो होती है y अपॉन dy बाय dx। ठीक है, मॉड लगा देते हैं अपन यहाँ पे ताकि कभी नेगेटिव भी आए तो भी हम उसको पॉजिटिव बना दें। तो ये तो है फॉर्मूला, सबसे पहले ये लिख देना, है ना।
ताकि बाद में जो जो चीजें हमें निकालनी हो वो हम निकाल लें, फिर डायरेक्टली पुट कर दें। ठीक है, पता चला सारी चीजें निकाल दी और फॉर्मूला भूल गया ना, तो पहले ये लिख लेना। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, y तो x y तो हमें देख के पता चल जाएगा, और dy बाई डी एक्स इन पॉइंट्स पे भी निकालना होगा हमें। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 7। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, बट सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो इनटू dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल, तो x dy बाई डी एक्स प्लस y dy बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि 2x प्लस वाई, जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है और इसमें dy बाई डी एक्स है, सो dy बाई डी एक्स कॉमन लेकर इसको लिखेंगे 2y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2y प्लस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। नेगेटिव क्यों, ये इधर आएगा ना तो नेगेटिव हो जाएगा, और दिस डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव साइन के साथ। सो ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब मेरे को निकालना है एट द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 3, तो x का 1 y का माइनस 3 डाल दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन 2 1 जा 2, y की वैल्यू -3 है तो प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 2y, मतलब 2 इंटू -3 दैट इज -6 प्लस 1। ठीक है, सो ये हो गया नेगेटिव 2 - 3 इज -1, -6 प्लस 1 इज -5। सो ये हो गया -1 अपॉन -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, बाहर वाला माइनस आ जाएगा। सो dy बाई डी एक्स आ गया मेरा -1 अपॉन 5। चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल यही आएगा। वापस से एक बार देख लेते हैं, 1 मतलब 2 -3, 2 - 3 इज -1, -6 प्लस 1 इज -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, बाहर का नेगेटिव साइन, सो -1 बाय 5 है ना। सो ये आ गया dy बाई डी एक्स। y की वैल्यू क्या है भाई, y की वैल्यू दिख रही है -3, तो डाल देते हैं आप यहाँ पर। सो मॉड ऑफ -3 डिवाइडेड बाय -1 बाय 5, तो दोनों माइनस कट जाएंगे, 1 बाय 5 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, सो 15 का मॉड, 15 का मॉड तो 15 ही होगा, पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज 15 आंसर, है ना। तो इस तरीके से हमने लेंथ ऑफ सबटेंजेंट निकाली, है ना। तो आई होप बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। आज हमने दो चीजें कवर की, है ना, बेसिकली टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में, जो आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा, स्टेट बोर्ड बुक में नहीं मिलेगा, ये आपके जेईई सिलेबस में है। तो क्या था वो, पहला तो था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, है ना, तो कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर m1 और m2 क्या है, स्लोप्स। ठीक है, दोनों कर्व्स के रेस्पेक्टिव कर्व्स के स्लोप्स। ठीक है, मॉड इसलिए लगा जाता है कि एंगल जो हो वो एक्यूट मिला हमें, 0 से 90 के बीच में मिले। ठीक है, और फिर मैंने आपको कुछ केसेस बताया कि भाई ऑर्थोगोनली कट करता है तो इसका मतलब 90 पे कट कर रहा है, 90 पे कट करेगा तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको टेंजेंट की लंबाई, सब टेंजेंट की लंबाई, नॉर्मल और सब नॉर्मल की लेंथ, है ना, लंबाई कैसे निकालते हैं विदाउट प्रूफ बताया मैंने आपको, सीधा पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेंजेंट्स और सब टेंजेंट्स की लेंथ कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया। तो आज का लेक्चर पूरा इस पे बेस्ड था, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। बेसिकली मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स हमने आज कवर किए ये आपके स्टेट बोर्ड में नहीं है, ये आपके जेईई सिलेबस का टॉपिक था। ठीक है, सो अब हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का सिर्फ एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, हाउ टू फाइंड the maximum value of any function and minimum value of any function with the help of derivatives, वो हमने सीखना है। तो it will take around 2 to 3 lectures because it is very important part of this chapter, है ना। जेईई मेंस और एडवांस में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो इसको लाइटली नहीं लेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आता है। ठीक है, तो हर महीने से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यू कैन से ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है,
सो कल से हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो इट विल टेक अगेन, आई एम सेइंग इट विल टेक अराउंड 2 to 3 लेक्चर्स, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमारे 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। थर्ड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट मे बी फर्स्ट या 31st ऑफ दिस मंथ से हम स्टार्ट कर देंगे वो, ठीक है। सो रिवाइज करते रहिए, लेक्चर्स ध्यान से फॉलो करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और कल मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और हम सीखेंगे कल के लेक्चर में मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।